ट्रंप और नेतन्याहू ने बनाया खतरनाक सीक्रेट प्लान। पीएम मोदी ने क्यों की कुवैत के अमीर से बात। ईरान अब दुबई अबू धाबी पर नहीं करेगा हमला। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में मचाया कोहराम। पीओके में 4 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। दक्षिण अफ्रीका में खूनी हमला, 12 की मौत, 9 घायल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से बड़े बंकर बस्टर बम गिराए थे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान का लगभग 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अब भी सुरक्षित है। ऐसी वजह से अब अमेरिका और इजरायल नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कुछ बयानों से संकेत मिले हैं कि यदि कूटनीतिक बातचीत सफल नहीं होती तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे सैन्य अभियान चलाया जा सकता है। इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री को नष्ट करना या उसे अपने नियंत्रण में लेना हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल नहीं करने देगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। इतिहास में अमेरिका पहले भी ऐसे ऑपरेशन कर चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री जब्त की गई थी। बाद में कजाकिस्तान, लीबिया और अन्य देशों में भी परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने के अभियान चलाए गए थे। हालांकि उन मामलों में स्थानीय सरकारों का सहयोग मजबूत था। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की स्थिति पूरी तरह अलग है। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के अंदर गहराई में बने हुए हैं और देश के पास मजबूत मिसाइल, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है। ऐसे में किसी भी सैन्य अभियान में भारी जोखिम होगा। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इससे पूरे मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है, जिसका असर दुनिया की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसी तनाव के बीच भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल साहब से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और बढ़ते तनाव पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि सभी देशों को बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कुवैत में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए अमीर का धन्यवाद भी किया। ये बातचीत कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद हुई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कतर के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान के साथ एक समझौता किया है। दावा किया गया है कि यूएई ने तेहरान को $3 अरब की संपत्ति भेजी है, जिसके बदले ईरान ने जंग के दौरान यूएई पर हमला न करने का वादा किया है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसे ऐसी कोई रकम नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले यूएई से हवाई जहाज के जरिए तेहरान संपत्ति भेजी गई थी। हालांकि उसमें कितनी नकदी और कितना अन्य सामान था, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद राजनयिक प्रयासों को मजबूत करना था। यूएई का कहना है कि पिछले संघर्ष के दौरान ईरान ने उस पर हजारों ड्रोन और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में 13 लोगों की मौत हुई थी और 230 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस बीच ईरान ने दूसरी लहर के संघर्ष में यूएई को निशाना नहीं बनाया है। वहीं कतर भी ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार कतर ईरान की जमी हुई संपत्ति को मुक्त कराने और राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दिलाने की दिशा में भी काम कर रहा है। आपको बताते हैं कि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने उसकी सीमा के अंदर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार ये हमले कुनार, खोस्त और पख्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में किए गए, जहां आम नागरिक रहते हैं। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने देर रात कई घरों को निशाना बनाया। उन्होंने इस कार्रवाई को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और इसकी कड़ी निंदा की। हमलों में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्ग की जान गई। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन हमलों को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से सीमा पर तनाव और झड़पें होती रही हैं।
जिनमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। यह हवाई हमले उस घटना के एक दिन बाद हुए जब कथित पाकिस्तानी तालिबान उग्रवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के हसन खेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अनुसार इस हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 8 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां भी सरकार ने प्रतिबंधित संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 प्रमुख नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने या उनके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमन खान शामिल हैं। JAAC एक प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठन है जो हाल के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा था। ये विवाद तब बढ़ा जब POK प्रशासन ने विधानसभा की 45 सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया। इसके विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, इंटरनेट बंदी, संसाधनों के कथित शोषण और राजनीतिक अधिकारों की कमी जैसे मुद्दे भी उठाए। रिपोर्टों के अनुसार हालिया झड़पों में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और 400 से अधिक लोग घायल हुए। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी JAAC पर प्रतिबंध और बल प्रयोग पर चिंता जताई। वहीं भारत ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की है। आपको बता दें, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के क्लीवलैंड इलाके में मंगलवार शाम एक बड़ा हमला हुआ। जंपर्स नामक अनौपचारिक बस्ती में हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हमलावर सफेद रंग की टोयोटा क्वांटम वैन में सवार होकर आए थे। उन्होंने बस्ती में कई जगह पर एक साथ लोगों को निशाना बनाया और गोलियां चलाई। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले में 10 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। आरोपियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। ये घटना दक्षिण अफ्रीका में बढ़ती बंदूक हिंसा और अपराध की गंभीर समस्या को भी फिर से उजागर कर रही है। खैर, इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।